पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की नई पहल, जागरूकता एवं कानूनी परामर्श सेवा शिविर में लोगों का उत्साह। कोलकाता, धर्मवीर सिंह, प्रवासी मारवाड़ी समाज बंधुओं की सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय संस्था पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा विभिन्न प्रकार के आपसी पारिवारिक विवाद, संबंध विच्छेद, विवाह संबंधी मतभेदों और विवादों को निपटाने हेतु समाज में जागरूकता, कानूनी परामर्श, सलाह और समाधान के द्वितीय सेवा सत्र का आयोजन समाज बंधुओं की उपस्थिति में गिरीश पार्क स्थित धारनिया हाउस में हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लगातार 2 सत्रों से निर्वाचित लोकप्रिय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार धानधनिया के नेतृत्व में रविवार को किया गया। संस्था के महासचिव किशन किला ने बताया कि शिविर में समाज के लोगों की उपस्थिति उत्साहवर्धक थी तथा उपस्थित पीड़ित परिवार तथा व्यक्तियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनको उचित मार्गदर्शन, कानूनी परामर्श एवं सुझाव के द्वारा समाधान बताया गया। सम्मेलन के द्वारा कोर्ट में लंबित इस तरह के पारिवारिक विवादों को आपस में बैठकर सुलह, सुझावों और दोनों पक्ष में आपसी मेलजोल, सुलह के द्वारा निपटाने के इस प्रयास को समाज द्वारा काफी सराहा जा रहा है। ध्यान रहे कि हर रविवार को दोपहर 11 से 1 के बीच यह निःशुल्क सेवा शिविर लगातार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रमेश शोभासुरा, अशोक सचेती संयोजक गण तथा रतन लाल अग्रवाल, वेद प्रकाश जोशी, मुरारी लाल केडिया, मुकेश जिंदल, संदीप चौधरी, राहुल अग्रवाल, प्रमोद जैन, श्याम सुंदर गोयनका, रमेश जैन, योगेंद्र जैन, नारायण प्रसाद अग्रवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपना योगदान दिया। श्री किशन किला महामंत्री ने श्री अशोक जी धानधनिया एडवोकेट के प्रति उनको अपनी सेवा और समय देने के लिए सम्मेलन की तरफ से विशेष आभार प्रकट किया। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए कोलकाता के गिरीश पार्क से धर्मवीर सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, डीके टाइम में आप सभी का स्वागत है। अभी डीके टाइम की टीम पहुंची हुई है कोलकाता के गिरीश पार्क में। आज यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो है पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लिखा था इस कार्यक्रम पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन समाज की सबसे पुरानी 85 वर्ष पुरानी संस्था है। हम लोग का उद्देश्य समाज सेवा और समाज सुधार के कार्यक्रम पिछले 85 वर्षों से लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। किंतु विगत 1 दशक से देखा गया कि समाज के अंदर काफ़ी कुरीतियाँ और विसंगतियाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। पहले जब से हम लोग संयुक्त परिवार थे उस समय ये समस्या नहीं थी। जब से एकल परिवार होने लग गए हैं ये समस्याएं जो है एकदम मगरमच्छ के जाल की तरह बढ़ रही है। और आज मारवाड़ी समाज के अंदर जो जिनके बारे में कहा जाता था कि समाज के अंदर एक व्यक्ति जो है अपरिचित व्यक्ति जाके अपरिचित रिश्तों को लेके आ जाते थे, वही रिश्ते हमें स्वीकार्य होते थे और वो रिश्तों आज तक निपटे आ रहे थे। 100 200 वर्ष तक हमारे पूर्वजों जो है जब शादी विवाह की रस्म थी तो उनकी रस्म जो है कोई दूसरा ही जो समाज में जो गणमान्य ब्राह्मण है या गणमान्य व्यक्ति जिनके लिए नियुक्त किए जाते थे वो रिश्ते पसंद करके आते थे, वही रिश्ते स्वीकार होकर पूरा परिवार एकदम सपरिवार आगे बढ़ते थे। तो अभी तो ये स्थिति हो गई है कि संबंध होने के पहले ही संबंध विच्छेद होने लग गए हैं। संबंध विच्छेद होने के बाद में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, क्रिमिनल केस 498, इतनी ज़्यादा समाज में विसंगतियाँ हो गई है कि शादी एक प्रकार से ये कहना अनुचित नहीं होगा कि लड़कियां इतनी ज़्यादा पढ़ गई है और लड़के भी पढ़े लिखे हैं, दोनों में ईगो के कारण एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरों को समाज के एक दूसरों को जो है कोर्ट में ले जाकर एक दूसरों के प्रति उनको कहते हैं प्रताड़ित करना। और साथ के अंदर एक प्रकार से दहेज प्रथा को तो हम लोग आजकल धीरे धीरे मारवाड़ी समाज में बहुत कम हो गई है, दहेज प्रथा तो हम नहीं बोल सकते, किंतु शादी के बाद में लोभ की प्रवृत्ति चिंता परिवर्तित हो गई है कि लड़के के द्वारा लड़की के द्वारा लड़कों आजकल के लड़के लड़कियां जो अपने स्वतंत्र जीवन व्यापन करना चाहते हैं और माँ बाप को इतने सक्षम है वो लड़के लड़कियां कि माँ बाप को अलग फ्लैट की व्यवस्था वो कर देंगे लेकिन अपने साथ वो रखना पसंद नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा संबंध विच्छेद की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। कल को पश्चिम बंगाल सम्मेलन की तरफ से लीगल एडवाइजरी एंड अवेयरनेस सर्विसेज हम लोग काफ़ी मेहनत काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद में पिछले 2 मार्च को इसका हम लोग विधिवत उद्घाटन किए थे। प्रथम सत्र पिछले रविवार को हुआ था और समाज में इतना ज़्यादा इस विषय को लेकर उत्साह है कि काफ़ी समाज के पीड़ित और पीड़िता हम लोग के सामने आ रहे हैं। और माननीय हमारे कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रसिद्ध और सुप्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जी धानधनिया, जो लगातार कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्वतंत्रता के बाद में पहले ऐसे व्यक्ति है जो मारवाड़ी समाज के वहाँ के चेयरमैन के रूप में दायित्व प्राप्त कार्य कर रहे हैं और समाज के बड़ी इनकी अच्छी छवि है। और इनकी छवि के कारण ही लोग जो है चाहते हैं, सोचते हैं कि वहाँ जाने से हमको समाधान मिलेगा। ये नहीं है खाली लड़की वाले या कोई लड़के वाले आ रहे हैं, पीड़ित दोनों व्यक्ति पीड़ित है।
केस किसी ने भी किया हो, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद दोनों ही प्रेरित होते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि समाधान मिले, और यहाँ हम लोग समाधान करने के बाद में उसको किस प्रकार कानूनी जामा पहना सके, यही हम लोग का प्रयास है हमारे। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के निर्वाचित प्रेसिडेंट आज हमारे बीच मौजूद हैं, कुमार ढंढनिया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनके बीच में आज हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे। ये पूरा कार्यक्रम 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये जो चेष्टा कर करके सेटलमेंट करवाना, रिकॉन्सिलिएशन करवाना, ये किला जी और जो समाज के कार्यकर्ता है वो लोग करेंगे। मेरा है लीगल एडवाइस, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। यदि कोई आकर के बोले कि हमको डिवोर्स करवाना है, या कोई बोले हमारे कोई तरीका बताइए, हमारे हस्बैंड को हमको जेल करवाना है, तो हम सब मामलों में लीगल एडवाइस नहीं देंगे। बिल्कुल। ये दूसरे मामलों में कहीं में लीगल एडवाइस दिया जा सकता है। जैसे वृद्ध माता पिता हैं, लड़का बहुत कमाता है, उनको खाने के लिए भी पैसा नहीं देता है, तो इसमें हम लोग लीगल एडवाइस करेंगे, लीगल एड करेंगे, क्योंकि इसमें कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, मेंटेनेंस नहीं देता है, उसके बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग लीगल एडवाइस और लीगल एड देंगे। लेकिन खास करके मैट्रिमोनियल में लीगल एड और एडवाइस लेने के लिए हमारी कमेटी, एक तो छोटी कमेटी है 7-8 आदमियों की, वे लोग उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन होने के बाद उनको लगेगा कि बहुत जेन्युइन केस है, इसमें हम लोगों को लीगल एडवाइस और लीगल एड देना चाहिए, तो वही रेयर केस के अंदर में वो मैटर मेरे पास आएगा और उसमें हम लोग एडवाइस देंगे। अपना एक बार पर्सनल एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि आप कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप ये 498 जो सेक्शन है, ये जो इसका यूज और मिसयूज के बारे में एक बार हमको बताइएगा, किस तरीके से यूज हो रहा है। ये 498A जब ये सेक्शन हुआ था तो बहुत बढ़िया ऑब्जेक्ट था, लेकिन आजकल मिसयूज हो रहा है, और ये इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि हम लोगों के लीगल एड के अंदर 498 को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। हो सकता है कि 2-1 जो बहुत जेन्युइन केसेज हैं वो भी हम लोगों के लीगल एडवाइस नहीं मिले, लेकिन एक जेन्युइन हम लोग को 5 जगह कोई रॉन्ग एडवाइस लेकर के हस्बैंड को रॉन्गली फंसाने की चेष्टा करेगा, तो इस सम्मेलन उस काम के लिए नहीं आएगा। लेकिन आजकल एक ये भी हो गया है कि हस्बैंड से कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है, सास को फंसा दो, ससुर को फंसा दो, ननद को फंसा दो, देवर को फंसा दो। एक मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई एक बार थोड़ा सा डिस्प्यूट था, कोई लॉयर के पास गए, शुरू में सब कोई को बहुत गुस्सा भी रहता है, बोला इनको अरेस्ट करवाएं क्या, बोला हाँ अरेस्ट करवा दो। तो वो केस यूज कर करके सासू को अरेस्ट करवा दिए। 6 महीने के बाद में असल में कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, तो अब लड़की वाले बोले कि अब तो हम लोग सेटलमेंट करेंगे, हम चले जाएंगे। तो लड़का वाला बोला कि जब तुम हमारी माँ को अरेस्ट करवा दी, अब कोई सेटलमेंट हम ज़िंदगी में नहीं करेंगे। तो बड़ा कड़ा एक्शन लेने के पहले बहुत सोचने की ज़रूरत भी होती है कि जेन्युइन केसेस में बहुत में रियली केस करने की दरकार है, क्रिमिनल केस करने की दरकार है, जेल भेजने की दरकार है, लेकिन जल्दी से बिना सोचे समझे क्रिमिनल केस में कोई भी पार्टी को नहीं जाना चाहिए, खास करके लड़के वालों को, क्योंकि एक बार क्रिमिनल केस करने से, एक बार जेल भरवाने से हो सकता है को मेंटेनेंस में बेसी रुपया मिल जाएगा, लेकिन सेटलमेंट की चांसेस एकदम खत्म हो जाती है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमारे लिए, जो है इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे बीच जो जुड़े रहे, और आप लोगों को इतना अच्छा एडवाइस दिए, ताकि जो है जो भी आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है, जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है डालकर अपना पूछ सकते हैं। सम्मेलन के माध्यम से आप लोग आ सकते हैं, और यहाँ पे जो है कानूनी जो हेल्प होगी वो जरूर आप लोगों को मिलेगी। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक गिरीश पार्क के पास आप देख सकते हैं, यही चैम्बर है, हाँ ढांढनिया हाउस में जो है आप देख सकते हैं, पूरा ढांढनिया हाउस है। इसी जगह पे जो है आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इनका एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है कि परिवार को जोड़ना, तोड़ना कतई नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके जो जोड़ना, 2 लोगों को जो है जोड़ी बना कर रखना, चाहे वो किसी भी प्रकार से, किसी की भी समस्या से, किसी भी जो तरीके से जो है मतभेद के द्वारा जो है जो दूरियां बनी है उसको एक करना ही इनका जो है मकसद है। परिवेश है पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा पूरे कलकत्ता में पहली बार ये प्रयास किया गया है
जो सामाजिक रूप से विवादित केस हैं, पारिवारिक रूप से, उनको सुलझाने में पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन खूब अच्छा प्रयास और अच्छा कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार के जो केस हैं, चाहे वो डाइवर्स के केस हो, चाहे वो अन्य नागरिक शोषण के केस हो, किसी भी प्रकार का जो भी केस है उसको सुलझाने में यहाँ जो कमेटी बनी हुई है पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की, वो इस केस पे विचार करती है। उसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जी ढांडनिया उस केस के पूरा ध्यान देकर उस केस की सुनवाई कर देखते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस केस को आगे बढ़ाते हैं। एक बार नाम पिछले 2 हफ्तों में ये अच्छा प्रयास रहा और आगे भी हर हफ्ते ये इस प्रकार की योजना है कि यहाँ मीटिंगें हो और जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ पहुँचे। सर, मेरा नाम संदीप चौधरी है। ये एक बहुत अच्छी पहल पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा इनके जो हमारे जो महासचिव जी किशन जी किला है उन्होंने बहुत ये ज़बरदस्त प्रयास किया है। ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि शादियां हो रही है लेकिन वो शादियां टिक नहीं पा रही है। उसका मूल कारण क्या है कि गलती लड़के वालों की है कि लड़की वालों। आजकल शादियों में इतने लंबे लंबे खर्चे हो रहे हैं, उसके बाद में शादियां टिकना नहीं टिकना ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया है। और ये जो पहल जो की गई है इस समय ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या कहा है। जाए जिंदगी का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है शादी। टिका तो ठीक है, नहीं टिका तो जो है सब। आजकल माँ बाप बच्चों की शादी करने के बाद भी, पहले होता था माँ बाप निश्चिंत होते थे कि हमने बच्चों की शादी कर दी तो हम निश्चिंत हो गए, हमने अपना जो है फर्ज पूरा कर लिया। आजकल टेंशन में होते हैं कि शादी कितने दिन टिकेगी, 2-5 साल तक टेंशन होता है कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी, बच्ची घर वापस तो नहीं आ जाएगी। लड़के वालों को लगता है कि बहू अपने घर वापस तो नहीं चली जाएगी। तो ये समाज की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। मैं किशन जी किला का और ये पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के समस्त पदाधिकारियों का बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा। और ये पहल भी इन्होंने जो की है, और इसके साथ में हमारे अशोक कुमार ढांडनिया जी जो कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दूसरी बार, जबकि वहाँ 12,000 लॉयर्स हैं, उसके बीच में मारवाड़ी समाज से एक प्रतिनिधि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर चुनाव जीत करके और इस पद पे आना, ये हमारे मारवाड़ी समाज के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है पूरे समस्त मारवाड़ी समाज के लिए। और आज उन्होंने अपने यहाँ ढंडनिया हाउस के अंदर में हर रविवार को इतना अपना कीमती वक्त दे करके सब लोगों को जो समस्याएं जिनकी है उनको समस्याओं को सुनना और इतना समय देना, ये बहुत बड़ी उनकी पहल है कि वो इतना बहुमूल्य समय अपना समाज के लिए दे रहे हैं ताकि समाज में सुधार हो सके, समाज में जो समस्याएं चल रही है उसका निवारण हो सके। इस संस्था का मूल मकसद है जोड़ना, शादियों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी की जो समस्याएं हैं जो हमारे पास लेके आता है उस समस्या का हम लोग उसको सही समाधान बताएं। और दूसरा चीज़ जो मैट्रिमोनियल या दूसरी जो डाइवर्स की पारिवारिक की जो है कलह, आपस का जुड़ाव जो तनाव के अंदर में बदल करके विभाजन की ओर जा रहा है, उसमें हम लोगों का उद्देश्य यही रहेगा कि हम लोग उसको अलगाव की तरफ नहीं जा करके उसको जुड़ाव की तरफ रखें, ताकि कि जो टूटने वाला संबंध है वो संबंध न टूट करके वो जुड़ जाए और उन लोगों की गृहस्थी वापस सही तरीके से जैसे माँ बाप ने सोची थी उसी तरह से वो उसको, यानी कोर्ट में जाने का नौबत ना आए। कोर्ट में अगर चले भी गए हैं तो वहाँ से वो कैसे वापस रिवर्स आ सकते हैं और अपने परिवार को बसा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के 2 अधिकारी, विशेष रूप से अशोक जी सांचेती और रमेश जी सोमाश्रिया का मैं विशेष रूप से धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहूँगा। वो लोग अपने पूरे, जब से ये कार्यक्रम का दायित्व उनके ऊपर दिया गया है, भरपूर प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उन लोगों के पास अपना संदेश पहुँचा रहे हैं और काफ़ी लोग उत्साहित है कि कोई भी मारवाड़ी समाज जो है पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का कार्य करने, जो शादियां हैं उसको जोड़ कर रख सके, इसी का ये बहुत बड़ा जो धनंजय जी का प्रयास है। इनको हम जो है धन्यवाद देंगे जो इतना बड़ा जो है अपना जो है स्टेप्स जो है लिए हैं। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन कमलेश जी के साथ धर्मवीर सिंह, खास रिपोर्ट कोलकाता के गिरीश पार्क से। धन्यवाद।